आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का नाम है कनेक्टेडनेस। हिंदी में बोलते हैं संबद्धता। कुछ बातें जो आप लोगों को याद रखने हैं। सेपरेटेड सेट्स, जिसको हिंदी में कहेंगे पृथक्कृत समुच्चय। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, मान लो एक्स डी एक दूरी की समष्टि है। एंड ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ एक्स, तथा ए और बी एस के सबसेट्स है, उपसमुच्चय हैं। ए एंड बी आर कॉल्ड सेपरेटेड सेट्स। ए तथा बी को पृथक्कृत समुच्चय कहलाते हैं यदि ये जो ए और बी है ये सेपरेटेड सेट कहलाएंगे, पृथक्कृत समुच्चय कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब उसके पास ये दो प्रॉपर्टी होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इज इक्वल टू 5 एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार ए 5 होना चाहिए, ए बार इंटरसेक्शन बी भी 5 होना चाहिए। अगर ये दो रिजल्ट आता है तभी ए और बी सेपरेटेड कहलाएंगे, पृथक्कृत कहलाएंगे। इन दोनों रिजल्ट को मिला के आप सिंगल ऐसा भी याद कर सकते हो, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू 5। अगर ये सिंगल रिजल्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है तो भी ए और बी सेपरेटेड सेट्स कहलाएंगे, पृथक्कृत समुच्चय कहलाएंगे। यदि आपने याद किया है ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 5, है ना, यदि ऐसा होता है तो भी ए और बी को हम सेपरेटेड सेट्स कहेंगे, पृथक्कृत समुच्चय कहेंगे। एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। हमने एक सेट लिया ए, इसमें ए 0 1 ओपन इंटरवल है, इसमें 0 और 1 शामिल नहीं है, लेकिन 0 1 के अंदर जितने भी पॉइंट है 0 और 1 के बीच में वो सारे पॉइंट शामिल हैं इस सेट में ए में। और सेट बी जो है इंटरवल 1 2 है, ये भी ओपन इंटरवल है, इसे 1 और 2 शामिल नहीं है, लेकिन 1 और 2 के बीच जितने भी पॉइंट है सब शामिल हैं। ये दो ओपन सेट आपके पास है ए और बी, ये दोनों सेपरेटेड हैं, क्योंकि अगर हम ए का क्लोजर निकालें तो इस प्रकार से क्लोज्ड सेट आएगा 0 1, बाउंड्री पॉइंट भी शामिल हो जाएगा। बी का क्लोजर निकालें तो क्लोज सेट 1 2 आ जाएगा ये। अब ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर करें, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर करेंगे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा। ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी करेंगे तो भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगा, इसमें 1 शामिल, इसमें 1 शामिल नहीं है। तो आप देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर करें तो भी 5 आ रहा है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी करें तो भी 5 आ रहा है। दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई हो जाए तो ए और बी दोनों को आप क्या बोलोगे? सेपरेटेड सेट्स आप बोलोगे। ठीक है, चलिए। इसमें जरूरी नहीं है कि एक क्लोजर में 0 और 1 दोनों शामिल हो जाए, हो सकता है कि 0 1 भी इसमें शामिल हो जाए, बाउंड्री पॉइंट आ सकता है क्लोजर में, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि क्लोजर लें तो 0 और 1 इसमें शामिल ही हो, है ना। हो सकता है इसमें 0 शामिल हो लेकिन 1 शामिल ना हो, या हो सकता है इसमें 1 शामिल हो लेकिन 0 शामिल ना हो। देखो ये जो सेट है इसमें 0 और 1 शामिल नहीं है, बल्कि 0 और 1 के बीच जितने भी पॉइंट है सब इसमें है ए में, लेकिन 0 और 1 को छोड़कर इसमें 0 1 भी शामिल है। 0 1 के बीच के पॉइंट तो शामिल है ही, साथ में 0 1 भी शामिल है, क्योंकि ए में हमने क्लोजर लगा दिया तो ए का लिमिट पॉइंट भी इसमें होगा। लेकिन ए का क्लोजर में जरूरी नहीं है कि 0 1 दोनों के दोनों लिमिट पॉइंट हो ए के, हो सकता है 0 लिमिट पॉइंट हो ए ना हो, तो 0 तो शामिल होगा लेकिन 1 शामिल नहीं होगा, तो 0 की तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, 1 की तरफ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। या हो सकता है कि 1 लिमिट पॉइंट हो और 0 लिमिट पॉइंट ना हो, तो 1 शामिल होगा, लिमिट पॉइंट कोई रखेगा, क्लोजर है ना, तो 1 इसमें शामिल होगा लेकिन 0 शामिल नहीं होगा, 0 की तरफ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। या हो सकता है दोनों ही लिमिट पॉइंट हो 0 और 1, तो दोनों में क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा। तो ए क्लोजर हमने ऐसी आपको समझाने के लिए ए क्लोजर में इस प्रकार से क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि क्लोजर हमेशा क्लोज्ड सेट होता है। अब बी क्लोजर भी क्लोज्ड सेट होगा, तो इस प्रकार से क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि क्लोजर जब हम लगाते हैं, बार जब लगाते हैं तो ये क्लोज्ड सेट बन जाता है, समृद्ध समुच्चय बन जाता है। अब ए क्लोजर और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा, वैसे ही ए क्लोजर और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी 5 आएगा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 1 शामिल है, इसमें 1 शामिल नहीं है, इसमें भी 1 शामिल नहीं, इसमें 1 शामिल है, तो 5 आएगा। इसका मतलब ए और बी दोनों ही सेपरेटेड सेट्स कहलाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताने वाले हैं डिसकनेक्टेड स्पेस के बारे में, या असंबद्ध समुच्चय या असंबद्ध समष्टि आप बोल सकते हो। डिसकनेक्टेड स्पेस या डिसकनेक्टेड सेट। मैं आपको बताता हूँ कनेक्टेड सेट का कोई भी डेफिनेशन हमारे पास नहीं है, संबद्ध समुच्चय की कोई भी परिभाषा हमारे पास नहीं है तो केवल और केवल डिसकनेक्टेड सेट का डेफिनेशन हमारे पास है।
तो जो डिसकनेक्टेड नहीं होगा उसको हम कनेक्टेड बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड सेट का किसी भी प्रकार का डेफिनेशन हमारे पास नहीं है, संबद्ध समुच्चय की परिभाषा हमारे पास नहीं है। हमारे पास डेफिनेशन है डिसकनेक्टेड सेट का या डिसकनेक्टेड स्पेस का। तो कनेक्टेड आप किसको बोलोगे? जो डिसकनेक्टेड नहीं होगा। अगर कोई सेट डिसकनेक्टेड नहीं है तो वह कनेक्टेड कहा जाएगा। तो डिसकनेक्टेड का डेफिनेशन मेरे पास है, और एक नहीं बहुत सारे डेफिनेशंस है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक्स इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड, इस एस को हम डिसकनेक्टेड कहना चाहते हैं इफ देयर आर टू सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स सच दैट। ए को असंबद्ध हम कहेंगे, इस एस को असंबद्ध हम कहेंगे यदि एस के दो उपसमुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि, किस प्रकार हों कि ए नॉट इक्वल टू फाइव हो, बी नॉट इक्वल टू फाइव हो, ए यूनियन बी एक्स हो और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाइव हो। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो एक्स को हम कहेंगे डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड स्पेस भी आप बोल सकते हो या डिसकनेक्टेड सेट आप बोल सकते हो। तो एस को डिसकनेक्टेड बनने के लिए एस के पास दो सबसेट होना चाहिए ए और बी। एस के पास, इस एक्स के पास दो सबसेट होना चाहिए ए और बी जो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो भी एक्स डिसकनेक्टेड कहलाएगा, एक्स असंबद्ध कहलाएगा। अगर ये तीनों और ये तीनों सेम है, देखो इनका फर्स्ट सेम सेकंड, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये थर्ड वाला जो है ना ऐसे। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो भी एक्स डिसकनेक्टेड कहलाएगा, या ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी एक्स डिसकनेक्टेड कहलाएगा। फर्स्ट और सेकंड तो सेम है, थर्ड में लिखा है ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स, ये और भी सेपरेटेड सेट हो जाए, या ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए 1 2 3 4। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी एक्स डिसकनेक्टेड कहलाएगा। पहला और दूसरा कंडीशन सेम है। थर्ड कंडीशन में लिखता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 और 4 में लिखा है ए एंड बी आर ओपन सेट्स इन एक्स। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए नीचे के चार तो भी एक्स डिसकनेक्टेड कहलाएगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेम है और थर्ड कंडीशन ये दोनों थर्ड सेम है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। यहाँ पर ए एंड बी आर ओपन सेट से लिखा है, यहाँ ए एंड बी आर क्लोज्ड सेट इन एक्स लिखा है। तो अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इन सारे कंडीशन में एक्स को हम बोलेंगे डिसकनेक्टेड, असंबद्ध कहेंगे। तो असंबद्ध बनने के लिए बहुत सारे डेफिनेशन हमारे पास है ये सारे। अब मैं आप लोगों को कनेक्टेड के बारे में बताता हूँ। मैंने आपको कहा है कनेक्टेड का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो एक्स इज कॉल्ड कनेक्टेड सेट इफ इट इज नॉट डिसकनेक्टेड। अगर एक्स डिसकनेक्टेड नहीं है तो उसको हम कनेक्टेड बोलेंगे। एक्स को संबद्ध समुच्चय कहते हैं यदि यह असंबद्ध नहीं है। अगर एक्स असंबद्ध नहीं है तो उसको हम संबद्ध कहेंगे, ठीक है। एक होता है संबद्ध घटक जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट होता है मैक्सिमली कनेक्टेड सेट, सबसे बड़ा कनेक्टेड सेट कंपोनेंट कहलाता है। मैं यहाँ बताया तो आप लोगों को, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, अ मैक्सिमल कनेक्टेड सेट कंटेनिंग एक्स। इस एक्स को रखने वाला सबसे बड़ा जो कनेक्टेड सेट है जिसको हम सी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, एक्स कोई पॉइंट है कैपिटल एक्स का। अ मैक्सिमल कनेक्टेड सेट, मैक्सिमल मतलब सबसे बड़ा कनेक्टेड सेट, कंटेनिंग एक्स इज डिनोटेड बाय सी ऑफ एक्स एंड इट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ एक्स। एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एक्स कोई पॉइंट है कैपिटल एक्स का। एक्स को अंतर्विष्ट करने वाला महत्तम संबद्ध समुच्चय, महत्तम संबद्ध समुच्चय मैक्सिमल कनेक्टेड सेट को सी एक्स द्वारा व्यक्त करते हैं तथा यह एस का संबद्ध घटक कहलाता है। इसे हम कंपोनेंट कहते हैं, संबद्ध घटक कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, मान लो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स बी कनेक्टेड। वाई एस का सबसेट है, वाई कनेक्टेड है, बोल रहा है, वाई संबद्ध है।
ठीक है, वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, वाई एक्स का उप समुच्चय है और वाई संबद्ध है, कनेक्टेड है। देन के बाद ये दो रिजल्ट आपको प्रूव करना है। फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे लिखता है, इफ वाई इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी वेयर ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स देन आइदर वाई इज कंटेंट इन ए और वाई इज कंटेंट इन बी। यदि वाई ए यूनियन बी का सबसेट है तो या तो वाई ए का सबसेट होगा या तो वाई बी का सबसेट होगा। कब? यदि वाई ए यूनियन बी का सबसेट है तो या तो वाई ए का सबसेट आएगा या तो बी का सबसेट। यहाँ पर ए और बी पृथक्कृत समुच्चय हैं, सेपरेटेड सेट्स हैं, ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स। दूसरा हमें ये प्रूव करना है, देखो अगर जेड सबसेट है एस का इस प्रकार से कि जेड जो है वाई और वाई क्लोजर के बीच है, जेड लाइज बिटवीन वाई एंड वाई क्लोजर, और जेड एस का सबसेट है और जेड जो है वाई और वाई क्लोजर के बीच है, तो जेड भी कनेक्टेड होगा। यहाँ पे वाई कनेक्टेड याद रखना, वाई कनेक्टेड है तो जेड भी कनेक्टेड होगा। इन पर्टिकुलर विशेष अवस्था में वाई का क्लोजर भी कनेक्टेड होगा। वाई अगर कनेक्टेड है तो वाई का क्लोजर भी कनेक्टेड होगा। जेड अगर वाई और वाई क्लोजर के बीच में है तो ये जेड भी कनेक्टेड होगा, ये हमें साबित करना है। ठीक है, अगर जेड एस का कोई सबसेट है और जेड वाई और वाई क्लोजर के बीच में है तो जेड भी संबद्ध होता है, कनेक्टेड होता है। विशिष्ट रूप में वाई का बार भी संबद्ध होता है, ये हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो एक्स डी एक द्विरेख समष्टि है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। ये तो हमने क्वेश्चन को देख के लिखा है, जो क्वेश्चन लिखा है ना वही हमने लिखा है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। मान लो एक्स डी एक द्विरेख समष्टि है और वाई जो सबसेट ऑफ एक्स परिबद्ध है, वाई जो है एस का सबसेट है और परिबद्ध है, कनेक्टेड है, वाई कनेक्टेड है बोल रहे हैं, वह एस का एक उप समुच्चय है और कनेक्टेड है। फर्स्ट का हम प्रूफ देते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ये है, ये हमें लेके चलना है, वाई इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और हमें बताना है या आइदर वाई इज सबसेट ऑफ ए और वाई इज सबसेट ऑफ बी, या तो वाई ए का उप समुच्चय है या तो वाई बी का उप समुच्चय, ये बताना है। चलिए हमने मान लिया वाई सबसेट है ए यूनियन बी का, वेयर ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स, जहाँ ए और बी पृथक्कृत समुच्चय हैं। हमने मान लिया A1 इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ए और B1 इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन बी। तो A और B दोनों ही सेपरेटेड हैं और A1 A का सबसेट है, B1 B का सबसेट है, तो A1 और B1 भी सेपरेटेड सेट्स होंगे Y में, क्योंकि A और B दोनों ही सेपरेटेड हैं। और A के अंदर A1 है और B के अंदर B1 है। देखो Y और A का इंटरसेक्शन करेंगे तब A1 आएगा, मतलब A1 Y का भी सबसेट होगा, A1 A का भी सबसेट होगा। वैसे ही B1 Y का भी सबसेट होगा और B1 B का भी सबसेट होगा, क्योंकि Y और B का इंटरसेक्शन करेंगे तब B आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आओगा, A1 A का सबसेट है क्योंकि इंटरसेक्शन वाला एरिया है ना A1। वैसे ही B1 भी इंटरसेक्शन वाला एरिया है, तो B1 भी B का सबसेट है। चूंकि A और B दोनों सेपरेटेड हैं तो A1 और B1 भी सेपरेटेड होंगे। हमने लिख दिया A1 एंड B1 और Y के पृथक्कृत समुच्चय सेपरेटेड है। अब A1 यूनियन B1 करेंगे, ये हमारा A1 है, ये B1 है, दोनों में Y को बाहर कर दिए, Y इंटरसेक्शन A यूनियन B। चूंकि Y सबसेट है A यूनियन B का, तो Y और A यूनियन B का इंटरसेक्शन करेंगे तो Y आएगा, तो A1 यूनियन B1 Y आ गया। ठीक है, क्योंकि Y सबसेट था A यूनियन B का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो Y ही मिलेगा। अब A1 नॉट इक्वल टू 5 है, B1 नॉट इक्वल टू 5 है। क्यों नॉट इक्वल टू 5 है? क्योंकि देखो A1 हमने बोला है वाई इंटरसेक्शन A और A नॉट इक्वल टू 5 था, B1 है वाई इंटरसेक्शन B, B भी नॉट इक्वल टू 5 है, Y तो नॉट इक्वल टू 5 है ही और A भी नॉट इक्वल टू 5 है, तो A1 भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, B1 भी नॉट इक्वल टू 5। अब देखो A1 B1 दोनों ही सेपरेटेड सेट्स आए, A1 यूनियन B1 Y आ गया और A1 B1 दोनों ही नॉट इक्वल टू 5 हैं। ठीक है, तो अगर A1 और B1 दोनों ही नॉट इक्वल टू 5 हो जाएं देन Y विल बिकम डिसकनेक्टेड। Y क्या बन जाएगा? डिसकनेक्टेड बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि इनमें से एक को 5 होना पड़ेगा, या तो A1 5 हो या तो B1 5 हो। अगर दोनों ही नॉट इक्वल टू 5 हो जाए तो Y विल बिकम डिसकनेक्टेड, Y असंबद्ध हो जाएगा। मैं आपको डिसकनेक्टेड का डेफिनेशन दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ना तो ये एक से डिसकनेक्टेड हो जाएगा। A नॉट इक्वल टू 5, B नॉट इक्वल टू 5, A यूनियन B इक्वल टू X और A एंड B आर सेपरेटेड सेट्स। यहाँ पर A और B ना होके A1 और B1 है। हमने लिखा है यहाँ A1 और B1 दोनों सेपरेटेड सेट्स हैं।
A1 यूनियन B1 इक्वल टू वाई लिख दिया ये। और अगर A1 नॉट इक्वल टू 5 और B1 नॉट इक्वल टू 5 दोनों ही नॉट इक्वल टू 5 हो जाते हैं, देन वाई विल बिकम डिसकनेक्टेड, वाई डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ डिसकनेक्टेड से बचने के लिए वाई को तो हमने कनेक्टेड माना है शुरुआत में, तो वाई डिसकनेक्टेड ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो ये 5 होगा या तो ये 5 होगा। तो हमने कहा दैट आइदर A1 इक्वल टू 5 और B1 इक्वल टू, कोई एक को 5 होना पड़ेगा। तो चलिए हमारे पास दो केस आ गए, पहला A1 इक्वल टू 5 होगा या तो B1 इक्वल टू 5। यदि हम A1 इक्वल टू 5 लेते हैं पहला केस में, A1 इक्वल टू 5 लेते हैं, A1 अगर 5 है तो 5 यूनियन B1 करेंगे तो y है। देखो A1 यूनियन B1 y था और A1 के लिए 5 रखते हैं, यहाँ 5 रख दो, तो 5 यूनियन B1 इक्वल टू y, तो B1 इक्वल टू y हो गया। B1 हमारा y इंटरसेक्शन B है, तो y इंटरसेक्शन B y हो गया, मतलब y सबसेट आ गया B का, y B का सबसेट आ गया। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें बताना है या तो y A का सबसेट है या तो B का। अब यहाँ पर देखो अगर हम B1 इक्वल टू 5 ले लें, B1 इक्वल टू 5 लें तो B1 5 लेना, तो यहाँ B1 को 5 रख दीजिए, तो A1 यूनियन B, A1 यूनियन 5 इक्वल टू y हो गया। A1 यूनियन 5 करेंगे तो A1 आएगा, A1 इक्वल टू y, A1 हमारा y इंटरसेक्शन A था, y इंटरसेक्शन A y आ गया। तो y इंटरसेक्शन A y तभी होगा जब y सबसेट होगा A का। यहाँ से आपको समझ में आता है, देखो y और A का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, y आ रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब y A का सबसेट होगा। अगर y A का सबसेट है ना, तभी y और A का इंटरसेक्शन करेंगे तब y आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, मैं कई एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाया हूँ, एक बार और एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। ये मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कैसे y बन गया करके। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप मुझे बताइए, ये देखिए, जैसे मान लो y हमारा है 1 2 3, ठीक है, और मान लो A हमारा है 1 2 3 4। तो अगर हम y और A का इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 3 आएगा, मतलब पूरा y आ जाएगा। लेकिन ये तभी आ रहा है जब y जो है A का सबसेट है, y A के अंदर होगा ना। देखो ना, y में 3 पॉइंट थे A में, तो y A का अगर सबसेट है तो y और A का इंटरसेक्शन करेंगे तो y आएगा। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि y इंटरसेक्शन A y तभी आएगा जब y A का सबसेट होगा। इसका मतलब या तो y A का सबसेट है या तो y B का सबसेट है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। हमने मान लिया z इज सबसेट ऑफ x, z s का सबसेट है। इस प्रकार से है कि z जो है y और y क्लोजर के बीच है। देन वी हैव टू शो दैट z इज कनेक्टेड। तब हमें दर्शाना है कि z संबद्ध है, z को हमें कनेक्टेड बताना है, संबद्ध बताना है। सपोज ही पॉसिबल जेड इज डिसकनेक्टेड, हमने ये मान लिया यदि संभव हो तो जेड असंबद्ध है। गलत सपोज कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन आएगा। हमें जेड को कनेक्टेड बताना था लेकिन हमने मान लिया जेड डिसकनेक्टेड है। तो जब जेड डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा जेड, क्योंकि हमने जेड को क्या माना है, डिसकनेक्टेड, असंबद्ध माना है। ऐसा हमने इसलिए लिया है क्योंकि डिसकनेक्टेड डेफिनेशन हमें पता है, असंबद्ध की परिभाषा हमें पता है, इसी कारण हमने जेड को डिसकनेक्टेड मान लिया है। जब जेड डिसकनेक्टेड है देन देयर आर 2 सबसेट्स A एंड B ऑफ Z सच दैट, जेड के 2 सबसेट्स होंगे A और B, इस प्रकार से ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा। क्योंकि आपने जेड को डिसकनेक्टेड कहा है तो जेड के पास 2 सबसेट होंगे A और B जो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहला कंडीशन है A नॉट इक्वल टू 5, B नॉट इक्वल टू 5। दूसरा A यूनियन B इक्वल टू Z। तीसरा A क्लोजर इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 एंड B इंटरसेक्शन B, A क्लोजर इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्लोजर इक्वल टू 5। अब चूंकि y सबसेट है z का, देखो आपने सपोज किया है y इज सबसेट ऑफ z और z इक्वल टू है A यूनियन B, तो y इज सबसेट ऑफ A यूनियन B आ गए, z की जगह A यूनियन B रख दिए। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने प्रूव किया अगर y सबसेट है A यूनियन B का तो या तो y A का सबसेट होगा या तो B का। तो आइदर y इज सबसेट ऑफ A और y इज सबसेट ऑफ B, या तो y A का सबसेट होगा या तो y B का सबसेट होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यदि y A का सबसेट है तो y क्लोजर A का क्लोजर का सबसेट होगा। बोथ साइड B का इंटरसेक्शन कर देते हैं। A क्लोजर इंटरसेक्शन B 5 है, ये देखो आपने लिखा है A क्लोजर इंटरसेक्शन B 5 है, A इंटरसेक्शन B क्लोजर भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो A क्लोजर ये तो 5 आ गया, मतलब Y क्लोजर इंटरसेक्शन B 5 का सबसेट हुआ।
चूंकि जेड सबसेट है वाई क्लोजर का, वो साइड अगर हम बी का इंटरसेक्शन करें तो जेड इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा वाई क्लोजर इंटरसेक्शन बी। और ये फाई का सबसेट है, ये फाई का सबसेट है, ये भी फाई का सबसेट हो गया, तो जेड इंटरसेक्शन बी सबसेट फाई, तो जेड इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई आएगा। फाई से सबसेट कोई होता नहीं है, इक्वल टू फाई आ गया। अब जेड इंटरसेक्शन बी फाई आ गया, और होता है बी जेड का ही दो सबसेट से ए और बी, तो बी जेड का सबसेट है, तो जेड इंटरसेक्शन बी आएगा। तो जेड इंटरसेक्शन बी आ गया, तो बी इक्वल टू फाई हो गया। ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, हमने बी नॉट इक्वल टू फाई कहा था, ये देखिए हमने ए और बी दोनों को नॉट इक्वल टू फाई कहा था, लेकिन यहाँ पे बी इक्वल टू फाई लिया है हमने, कंट्राडिक्शन आया। दूसरा केस देखते हैं, यदि हम वाई को बी का सबसेट ले तो वाई क्लोजर सबसेट ऑफ बी क्लोजर आएगा, वो साइड ए का इंटरसेक्शन कर दिए, इसे आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये तो हमारा फाई है, तो वाई क्लोजर इंटरसेक्शन ए फाई का सबसेट आ गया। अब होता है जेड वाई बार का सबसेट है, वो साइड ए का इंटरसेक्शन करें तो ये इसका सबसेट हो गया, और ये फाई का सबसेट है, वाई क्लोजर इंटरसेक्शन ए फाई का सबसेट है, ये देखो अभी हमने लिखा है ऊपर, ये फाई का सबसेट है, और इसका सबसेट है जेड इंटरसेक्शन ए, जेड इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ वाई क्लोजर, ये फाई का सबसेट, ये भी फाई का सबसेट, फाई का सबसेट कोई होता नहीं है, तो इक्वल टू फाई आएगा। अब जेड का सबसेट है, तो जेड इंटरसेक्शन ए लिखोगे, तो ए इक्वल टू फाई आ गया। फिर से हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है, ये बार बार कंट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जेड को डिसकनेक्टेड मान लिया था, तो हम लिखेंगे हेंस जेड इज कनेक्टेड, अतः जेड परिबद्ध संबद्ध है। ठीक है, अगर हम जेड की जगह वाई क्लोजर ले लें, जेड को अगर वाई क्लोजर मान लें, इन पर्टिकुलर टेकिंग जेड इक्वल टू वाई क्लोजर, तो वाई क्लोजर भी कनेक्टेड आ जाएगा, क्योंकि जेड कनेक्टेड है। विशिष्ट रूप में जेड बराबर वाई क्लोजर लेने पर वाई क्लोजर संबद्ध है, कनेक्टेड है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आता है, क्लोजर ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, संबद्ध समुच्चय का संवर्ग भी संबद्ध होता है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो y को कनेक्टेड मान के चलना और y का क्लोजर को कनेक्टेड प्रूफ करना, जैसे हमने प्रूफ किया, सेम क्वेश्चन है, y को कनेक्टेड मान के चलना शुरुआत में, और y बार कनेक्टेड आप प्रूफ करना, y बार को संबद्ध प्रूफ कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट ए अल्फा बी अ फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट्स इन एक्स। ए अल्फा, जितने ए अल्फा है सारे कनेक्टेड सेट्स हैं, है ना, इस प्रकार से हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा नॉट इक्वल टू फाइव, ए अल्फा का जो इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल टू फाइव है। हमें बताना है कि यूनियन ऑफ ए अल्फा इज आल्सो कनेक्टेड, जितने भी ए अल्फा है सबका यूनियन कर दें तो वह भी कनेक्टेड होगा, जितने भी ए अल्फा है सारे कनेक्टेड है, याद रखना, उनका यूनियन भी कनेक्टेड होना चाहिए, हमें बताना है, मतलब यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट्स इज कनेक्टेड, ये बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया एक्स डी दूरी की समष्टि है, ए अल्फा जो है संबद्ध समुच्चयों का एक परिवार है, जितने भी ए अल्फा हैं सबका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाइव है, इनका यूनियन भी मुझे संबद्ध बताना है, कनेक्टेड बताना है। हमने मान लिया लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एक्स डी एक दूरी की समष्टि है, एंड लेट ए अल्फा बी अ फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट्स इन एक्स, ए अल्फा कनेक्टेड सेट्स की फैमिली है, इस प्रकार से सच दैट कि इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा नॉट इक्वल टू फाइव। डायग्राम से आप देखिए, ये हमारा मैट्रिक स्पेस है, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ए अल्फा, ये सारे को मिला देंगे तो यूनियन ऑफ ए अल्फा कहलाएगा। A1, A2, ए अल्फा ये सारे कनेक्टेड हैं, इनका यूनियन भी हमें कनेक्टेड बताना है। चलिए बताते हैं। देन वी हैव टू शो दैट यूनियन ऑफ ए अल्फा इज कनेक्टेड, हमें दर्शाना है कि यूनियन ऑफ ए अल्फा परिबद्ध है। इस यूनियन ऑफ ए अल्फा को हमने M मान लिया, इस M को हम कनेक्टेड बताएंगे। हमें इस यूनियन ऑफ ए अल्फा को क्या बताना था, कनेक्टेड संबद्ध बताना था, इसको हमने M नामकरण किया है, M, इस M को हमें कनेक्टेड बताना है, लेकिन हमने यहाँ गलत सपोज किया है। सपोज इफ पॉसिबल M इज डिसकनेक्टेड, यदि संभव हो तो माना M अपरिबद्ध है। जब M को हम डिसकनेक्टेड सपोज कर रहे हैं तो कंट्राडिक्शन आएगा, और डिसकनेक्टेड का डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा M, तो M के पास दो सबसेट्स होंगे A और B, इस प्रकार से कि A नॉट इक्वल टू 5, B नॉट इक्वल टू 5, A यूनियन B इक्वल टू M एंड A एंड B आर सेपरेटेड सेट्स। ये M के डिसकनेक्टेड होने के कारण आया, तीन प्रॉपर्टी। लेकिन याद रखना मुझे इस M को कनेक्टेड बताना है, मैंने डिसकनेक्टेड सपोज किया है, सपोज इफ पॉसिबल M इज डिसकनेक्टेड, गलत सपोज कर रहा हूँ मैं, मुझे इसको कनेक्टेड बताना था, मैंने इसको डिसकनेक्टेड सपोज किया है, इसका मतलब एक कंट्राडिक्शन आने वाला है।
लास्ट में हमें कंट्राडिक्शन मिलेगा। चलिए, तो एम के पास दो सबसेट्स होंगे ए और बी, इस प्रकार से ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों सेपरेटेड हैं, ए और बी दोनों क्या है, सेपरेटेड हैं, तो ए अल्फा और ए अल्फा एम का ही सबसेट है, और ए बराबर ए यूनियन बी है, एम बराबर देखो ए यूनियन बी है, तो ए अल्फा जो है ए यूनियन बी का ही सबसेट होगा, ए अल्फा जो है ए यूनियन बी का सबसेट होगा, है ना। याद रखना ए और बी दोनों ही सेपरेटेड सेट्स हैं, और ए अल्फा जो है एम के अंदर है, जितने भी ए अल्फा, क्यों एम के अंदर है, क्योंकि एम जो है जितने भी ए अल्फा सबका यूनियन है, सबके यूनियन से एम बना है, तो जितने भी ए अल्फा हैं सब एम के अंदर है, और एम हमारा है ए यूनियन बी, तो ए अल्फा एम की जगह क्या रखोगे, ए यूनियन बी रख दो, तो ए अल्फा सबसेट आ जाएगा ए यूनियन बी का। तो या तो ए अल्फा ए के अंदर होगा या तो ए अल्फा बी के अंदर होगा। यदि ए अल्फा ए के अंदर आता है तो उसका यूनियन ऑफ ए अल्फा भी ए के अंदर आ जाएगा। ये यूनियन को हमने एम कहा है, एम ए के अंदर आ जाएगा, बट ए तो एम का सबसेट है, तो एम बराबर ए आ जाएगा। एम है ए यूनियन बी बराबर ए आएगा, मतलब बी इक्वल टू फाइव आ जाएगा। ए यूनियन बी इक्वल टू ए तभी आएगा जब बी बराबर क्या हो, फाइव हो। अगर बी फाइव हो तभी ए और बी का यूनियन ए आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सेपरेटेड है, याद रखना ए और बी अलग अलग है, सेपरेटेड है, तो ये तभी संभव होगा जब बी इक्वल टू फाइव। ये तो कंट्राडिक्शन आ गया। दूसरा केस लेते हैं, यदि ए अल्फा बी का सबसेट है तो यूनियन ऑफ ए अल्फा भी बी का सबसेट होगा। इस यूनियन ऑफ ए अल्फा को हमने एम कहा है, तो एम इज अ सबसेट ऑफ बी आ जाएगा, बट बी एम का सबसेट है, इन दोनों को मिला देंगे तो बी इक्वल टू एम आ जाएगा। अब एम हमारा ए यूनियन बी है, तो एम की जगह ए यूनियन बी रख दिए, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू फाइव हो। फिर से कंट्राडिक्शन है, बार बार इसलिए कंट्राडिक्शन आ रहा है क्योंकि हमने एम को डिसकनेक्टेड मान लिया था, तो हैंस एम इज कनेक्टेड, अतः एम परिबद्ध है, संबद्ध है, मतलब एम हमारा था यूनियन ऑफ ए अल्फा, यूनियन ऑफ ए अल्फा इज कनेक्टेड, यूनियन ऑफ ए अल्फा परिबद्ध है, यानी संबद्ध है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, सी एक्स बी अ कंपोनेंट कंटेनिंग एक्स ऑफ एक्स, देन सी एक्स इज क्लोज्ड। जो कंपोनेंट है वो क्लोज्ड होता है बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एवरी कंपोनेंट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इन एक्स। ठीक है, ये कंपोनेंट में मैक्सिमली कनेक्टेड सेट है, तो मैक्सिमली कनेक्टेड सेट हमेशा क्लोज्ड होता है। ठीक है, इसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको संघटक बोलते हैं, संबद्ध घटक, संबद्ध घटक या संघटक भी बोल सकते हो। तो जो संबद्ध घटक है जिसको आप कंपोनेंट कहते हो, ये संवृत्त होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, प्रूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एवरी कंपोनेंट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इन एक्स, एक्स का प्रत्येक संबद्ध घटक एक्स में संवृत्त होता है। हमने मान लिया एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है और एक्स कोई पॉइंट है कैपिटल एक्स का, एंड सी एक्स बी अ कंपोनेंट कंटेनिंग एक्स ऑफ एक्स। सी एक्स जो है यह एस को अंतर्विष्ट करने वाला एस का एक संबद्ध घटक है। सी एक्स का है कंपोनेंट है जो एस को कंटेन करता है, एस को अंतर्विष्ट करता है। इस क्वेश्चन को देख देख कर हमने लिखा है, एक क्वेश्चन है उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है सेम टू सेम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देन जो सी एक्स है ये मैक्सिमली कनेक्टेड सेट होगा, क्योंकि कंपोनेंट हमने कहा है, तो सी एक्स जो है महत्तम संबद्ध समुच्चय है। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर y कनेक्टेड है तो y का क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, y क्लोजर इज आल्सो कनेक्टेड। तो अगर y अगर संबद्ध है तो y का क्लोजर भी संबद्ध होता है। तो जो वो सी एक्स को हमने यहाँ पे मैक्सिमली कनेक्टेड सेट का है, कनेक्टेड तो कहा ही, तो सी एक्स कनेक्टेड है तो इसका क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि हमने सी एक्स को क्या बोला है, कनेक्टेड सेट बोला है। सी एक्स जो है महत्तम संबद्ध समुच्चय, संबद्ध तो कहा ही है, तो सी बार एक्स भी कनेक्टेड होगा। लेकिन सी एक्स महत्तम संबद्ध समुच्चय है, सी एक्स को आपने महत्तम बोला है, मैक्सिमल बोला है, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट, और सी क्लोजर को आप बोल रहे हो कनेक्टेड, और सी को बोल रहे हो, सी एक्स को बोल रहे हो मैक्सिमल कनेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि सी क्लोजर जो है वह छोटा होगा सी एक्स, क्योंकि इसको आपने मैक्सिमल कनेक्टेड सेट कहा है और इसको आपने कनेक्टेड कहा है, इसको आपने लिखा है कनेक्टेड और इसको आपने बोला है मैक्सिमल कनेक्टेड, तो ये छोटा हुआ इससे। लेकिन इन जनरल सी और सी क्लोजर में सी क्लोजर बड़ा होता है, तो इन दोनों को मिला दीजिए, ये इसका सबसेट है, इसका सबसेट, तो सी क्लोजर एक्स और सी ऑफ एक्स इक्वल हो गया। ये इसका मतलब सी एक्स जो है क्लोज्ड है, क्योंकि क्लोजर हमेशा क्लोज्ड होता है, तो सी ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इन एक्स। ठीक है, सी ऑफ एक्स क्लोज्ड है, ये रिजल्ट हमेशा याद रखना,
अगर ए का क्लोजर ए के इक्वल है तो ए क्लोज्ड होता है, तो सी क्लोजर एक्स और सी एक्स इक्वल है, इसका सी एक्स क्लोज्ड होगा, समृद्ध होगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, इफ ए इज कनेक्टेड ओपन एंड क्लोज्ड इन एक्स देन ए इज कंपोनेंट ऑफ एक्स। मान लो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, ए सबसेट है एस का, यदि ए संबद्ध विवृत्त तथा संवृत्त है तो ए एक संबद्ध घटक होता है। ठीक है, एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, ए सबसेट है एस का, ए अगर कनेक्टेड है, ए इज कनेक्टेड, इफ ए इज कनेक्टेड ओपन क्लोज्ड, कनेक्टेड भी है ओपन भी है क्लोज्ड है, तो एक कंपोनेंट होगा, संबद्ध घटक होगा, ये हमें बताना है। ए के बारे में लिखा है कनेक्टेड भी है ओपन भी है क्लोज्ड भी है, मतलब संबद्ध भी है विवृत्त भी है संवृत्त भी है। हमने मान लिया लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, ए या सबसेट ऑफ एक्स, एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, ए एस का एक उपसमुच्चय है, एंड लेट ए बी अ कनेक्टेड सेट इन एक्स, तथा माना ए एक्स में संबद्ध समुच्चय है, ए जो है कनेक्टेड सेट है संबद्ध समुच्चय है। लेट एक्स बिलोंग टू ए एंड सी एक्स बी अ मैक्सिमल कनेक्टेड सेट कंटेनिंग एक्स, एक्स कोई पॉइंट है ए का, एक्स इज अ पॉइंट ऑफ ए, और सी एक्स को हमने बोला है ये मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है, ये मैक्सिमल कनेक्टेड सेट मतलब कंपोनेंट, सी एक्स जो है मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है जो एस को कंटेन करता है, सी एक्स को हमने एस को अंतर्युक्त करने वाला सबसे महत्वपूर्ण सेट बोला है। ठीक है, तो ये मैक्सिमल कनेक्टेड है, ए को हमने कनेक्टेड कहा है तो एक सबसेट होगा सी एस का, ए जो सबसेट ऑफ सी एक्स हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर ए सी एस के इक्वल नहीं है यदि, तो सी एक्स इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू फाई आएगा, और सी एक्स इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट भी नॉट इक्वल टू फाई आएगा। तो इसको हमने जी नाम दे दिया, इसको हमने एच नाम दे दिया, तो जी भी नॉट इक्वल टू फाई है, एच भी नॉट इक्वल टू फाई। अगर जी और एच का यूनियन करते हैं, ये जी है ये एच है, इन दोनों का यूनियन अगर करते हैं, दोनों में सी एक्स बाहर आ जाएगा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट एक्स आएगा, सी एक्स इंटरसेक्शन एक्स करेंगे सी एक्स आएगा, तो जी यूनियन एच सी एक्स आ जाएगा। अगर जी यूनियन इंटरसेक्शन एच करें तो ये हमारा जी है ये एच है, इन दोनों में सी एक्स कॉमन आएगा, इसका वैल्यू फाई आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट फाई, और सी एक्स इंटरसेक्शन फाई फाई आ जाएगा। तो देखो जी नॉट इक्वल टू फाई आया, एच नॉट इक्वल टू फाई आया, जी यूनियन एच सी एक्स आ गया, जी इंटरसेक्शन एच फाई आ गया, और जी और एच दोनों ही ओपन सेट है सी एक्स में, दोनों ही क्या है ओपन सेट है सी एक्स में। क्यों ओपन सेट है? क्यों आपने ए को ओपन बोला है और क्लोज्ड भी बोला है, तो जब ए ओपन है, ए ओपन है, ये हमने जी है हमारा है ना, ए ओपन है बोल रहे हैं, ये भी ओपन हुआ क्योंकि ये तो ए के अंदर ही आएगा ना, सी एक्स इंटरसेक्शन ए के अंदर। और ए को आपने क्लोज्ड बोला है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ, ए को आपने ओपन भी बोला था क्लोज्ड भी बोला था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये ओपन हुआ, ये ओपन है और ये इसके अंदर आएगा, अब ये ओपन है बोल रहा हूँ, ये ओपन इसलिए हुआ क्योंकि ए क्लोज्ड है, ए को हमने कनेक्टेड भी बोला था ओपन भी बोला क्लोज्ड भी बोला है। देखो क्वेश्चन देखिए, ए को कनेक्टेड भी बोला है ओपन भी क्लोज्ड भी, ठीक है। तो जब ए ओपन है, ए ओपन है तो ये भी ओपन हुआ, और ए अगर क्लोज्ड है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो ये भी ओपन हुआ, तो जी और एच दोनों ही ओपन सेट है सी एक्स में। इस प्रकार से चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है डिसकनेक्टेड स्पेस का, तो हमारा सी एक्स बन गया डिसकनेक्टेड, जो कि कंट्राडिक्शन विरोध है। इसका मतलब ए और सी एस को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। ए सी एस के इक्वल हो गया मतलब ए बन गया कंपोनेंट ऑफ एक्स, ए एस का एक संबद्ध घटक बन चुका है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक संबद्ध समुच्चय का संतत प्रतिबिंब संबद्ध होता है, अ कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। हमने मान लिया एक्स डी और वाई रो दो मैट्रिक स्पेस है, एफ जो है एक्स से वाई में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई भी है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक्स डी और वाई रो दो दूरिक समझते हैं, एफ एक्स से वाई में एक संतत फलन है, ए एक्स डी है वाई रो है, यहाँ से यहाँ मैपिंग एफ है, यहाँ से आ जाएंगे तो एफ इनवर्स होगा, यहाँ कोई ए है तो उसका इन्वर्स इमेज यहाँ एफ इनवर्स ए आएगा, इसको हमने ए वन नाम दिया। यहाँ कोई बी है तो इसका इन्वर्स इमेज यहाँ एफ इनवर्स बी आएगा, बी वन नाम दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ कंटिन्यूअस है तो वाई जो है एफ एक्स का कंटिन्यूअस इमेज कहलाएगा, वाई को क्या बोलोगे एस का कंटिन्यूअस इमेज, क्योंकि एफ कंटिन्यूअस है, हमने लिखा है देन वाई इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस इमेज ऑफ एक्स, वाई को एस का संतत प्रतिबिंब कहते हैं, तो वाई एस का संतत प्रतिबिंब कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये बोलता है कनेक्टेड सेट का कंटिन्यूअस इमेज भी कनेक्टेड होता है,
कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। कनेक्टेड सेट का जो कंटिन्यूस इमेज है वह भी कनेक्टेड होता है, मतलब संबद्ध समुच्चय का संतत प्रतिबिंब भी संबद्ध होता है। तो इसको हम कनेक्टेड मान के चलेंगे। इसका कंटिन्यूस इमेज y है तो y को भी कनेक्टेड हम प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान लिया, मान लो x संबद्ध है, लेट x बी कनेक्टेड। तब हमें दर्शाना है कि y भी संबद्ध है। देन वी हैव टू शो दैट y इज आल्सो कनेक्टेड। यदि संभव हो तो माना y असंबद्ध है। सपोज इफ पॉसिबल y इज डिसकनेक्टेड। y को हम डिसकनेक्टेड मारे, गलत सपोज कर रहे हैं, बल्कि y को हमें कनेक्टेड बताना था। y को हमें कनेक्टेड शो करना था, लेकिन हमने y को डिसकनेक्टेड मान लिया है। कंट्राडिक्शन आएगा, गलत सपोज कर रहे हैं। और गलत सपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डिसकनेक्टेड का डेफिनेशन पता है। तब y के दो उपसमुच्चय a और b इस प्रकार हैं कि देन देयर आर टू सबसेट a एंड b ऑफ y सच दैट y के दो सब इस प्रकार से होंगे। y चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, a और b y के सबसेट्स होंगे। क्योंकि y को हमने डिसकनेक्टेड कहा है, a डिसकनेक्टेड के डेफिनेशन से आ रहा है। a नॉट इक्वल टू 5, b नॉट इक्वल टू 5, a यूनियन b इक्वल टू y, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, a एंड b आर ओपन सेट्स इन y। हमने मान लिया f इनवर्स a को a1 मान लिया और f इनवर्स b को b1 मान लिया। तो f इनवर्स a और f इनवर्स b जो है, a1 और b1 जो है, यह s के सबसेट्स हो गए। a1 एंड b1 आर सबसेट्स ऑफ x। a1 और b1 s के सबसेट्स हुए, x के उपसमुच्चय हुए। लिखे a1 और b1 s के उपसमुच्चय हैं। देखो a नॉट इक्वल टू 5 है, यहाँ देखो a और b दोनों ही नॉट इक्वल टू 5 है, तो a1 भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, b1 भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा। अगर हम a1 यूनियन b1 निकालें, ये हमारा a1 है, b1 है, f इनवर्स को बाहर लिखो, इसका वैल्यू y है, f इनवर्स ऑफ y x आ जाएगा। तो a1 यूनियन b1 x आ रहा है। x क्यों आया? देखो f ऑफ x y होगा, तो x तो f इनवर्स y होगा। अगर हम a1 इंटरसेक्शन b1 निकालें, ये हमारा a1 है, b1 है, इसमें f इनवर्स बाहर रखिए, इसका वैल्यू 5 है, तो f इनवर्स ऑफ 5 आ जाएगा, मतलब a1 इंटरसेक्शन b1 5 आएगा। देखो a1 नॉट इक्वल टू 5 आ गया, b1 नॉट इक्वल टू 5 आ गया, a1 यूनियन b1 x आ गया है, a1 इंटरसेक्शन b1 5 आ गया है, और a1 और b1 दोनों ही ओपन सेट्स होंगे। क्यों ओपन सेट होंगे ये बताता हूँ, क्योंकि a और b दोनों ही ओपन सेट्स हैं और f कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस का एक डेफिनेशन है कि अगर ये ओपन सेट है तो उसका इन्वर्स इमेज भी ओपन सेट होगा। अगर ये ओपन सेट है, इसका इन्वर्स भी जो ओपन सेट होगा। इसका इन्वर्स इमेज a1 है, इसका इन्वर्स इमेज b1 है, तो ये भी ओपन सेट होगा, ये भी ओपन सेट, क्योंकि f कंटिन्यूअस है और ये दोनों ओपन है। देखो a और b को हमने ओपन सेट कहा है, ठीक है। a और b दोनों को क्या कहा था? ओपन सेट्स कहा है हमने, ठीक है। तो a और b जब ओपन सेट्स हैं, देखो यहाँ पे हमने लिखा है a एंड b आर ओपन सेट्स इन y। जब a और b ओपन सेट हैं तो a1 और b1 भी ओपन सेट्स हो गए, ठीक है। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। a1 नॉट इक्वल टू 5 आया, b1 नॉट इक्वल टू 5, a1 यूनियन b1 x हो गया, a1 इंटरसेक्शन b1 5 हो गया, a1 एंड b1 आर ओपन सेट इन x, मतलब x बन गया डिसकनेक्टेड। तो हम लिखेंगे दिस शोज दैट x इज डिसकनेक्टेड, बल्कि एक कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमने x को कनेक्टेड मान के चला था, है ना। x तो डिसकनेक्टेड बन गया, असंबद्ध बन गया, बल्कि हमने x को संबद्ध मान के चला था। कनेक्टेड एक कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने y को डिसकनेक्टेड कह दिया था, बल्कि y डिसकनेक्टेड लेने से हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है। तो आप बोलोगे हेंस y इज कनेक्टेड, अतः y संबद्ध है। साधारण ध्वनि समष्टि में RU A में एक उपसमुच्चय A संबद्ध होता है यदि और केवल यदि यह एक अंतराल हो। इन एनी यूजुअल मैट्रिक स्पेस RU अ सबसेट A, कोई भी सबसेट A ले R का, वह कनेक्टेड होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल, यदि एक इंटरवल हो। एक बार हम A को कनेक्टेड मान के चलेंगे और A को इंटरवल प्रूव करेंगे, फिर हम A को इंटरवल लेके चलेंगे और A को कनेक्टेड प्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। एक बार A को हम संबद्ध लेके चलेंगे और इस A को अंतराल बताएंगे, फिर हम A को अंतराल लेके चलेंगे और A को संबद्ध प्रूव करेंगे। समझ में आ गया? कनेक्टेड लेके चलेंगे इंटरवल प्रूव करेंगे, इंटरवल लेके चलेंगे कनेक्टेड प्रूव करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट RU बी अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस। मान लो RU एक साधारण दूरी समष्टि है तथा माना एंड लेट A इज अ सबसेट ऑफ R, A R का सबसेट है। सपोज दैट A इज कनेक्टेड, प्रथमतः माना कि A संबद्ध है, देन वी हैव टू शो दैट A इज इन इंटरवल। तब हमें दर्शाना है कि A एक अंतराल है, A को हमें इंटरवल शो करना है, ठीक है।
सपोज इफ पॉसिबल ए इज नॉट एन इंटरवल, यदि संभव हो तो माना एक इंटरवल नहीं है। मुझे ए को इंटरवल प्रूव करना है, बल्कि मैं लिख रहा हूँ सपोज इफ पॉसिबल ए इज नॉट एन इंटरवल, यदि संभव हो तो माना ए एक अंतराल नहीं है। अगर इंटरवल होता तो क्या होता, इंटरवल नहीं है तो क्या होगा, दोनों मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ठीक है, अगर इंटरवल होता उसका मतलब ये है कि अगर ए एक इंटरवल, ये ए है पूरा, ठीक है, अगर ये इंटरवल होता तो अगर दो पॉइंट ए और बी अगर ए का पॉइंट है और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी है तो सी भी ए का ही पॉइंट होता। मतलब ए और बी अगर ए का पॉइंट है और सी अगर ए और बी के बीच है तो सी भी ए का ही पॉइंट होता। ठीक है, ये इंप्लाई करता है कि सी बिलोंग टू ए, अगर इंटरवल होता तो। अगर इंटरवल नहीं है तो सी ए का पॉइंट नहीं होगा फिर, है ना। ए और बी तो ए का पॉइंट होगा, लेकिन ये जो सी जो ए और बी के बीच में है वह ए का पॉइंट नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब ए इंटरवल नहीं है तब। तो हमने यहाँ पर लिखा है ए इज नॉट एन इंटरवल, तो ए और बी दोनों ए के पॉइंट है, लेकिन और सी ए और बी के बीच है, लेकिन सी ए का पॉइंट नहीं है। देखो डायग्राम देखो, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये पूरा ए का एरिया है। ये रियल लाइन है, -∞ पूरा आर है। ये जो बॉक्स हमने बनाया, ये बॉक्स, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये बॉक्स, ठीक है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपको दिख रहा है, जो अभी मैंने बनाया, और ये बॉक्स, ये पूरा ए का एरिया है, ये ठीक है, ये एरिया ए का एरिया है दोनों। इसमें ए इसमें है, बी भी है, लेकिन सी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया, ये एरिया कहलाएगा -∞ सी, -∞ सी तक, सी शामिल नहीं है, लेकिन याद रखना इसमें ये ओपन इंटरवल है, ये एरिया, इसमें ए रहेगा इस एरिया में, लेकिन सी नहीं है। और ये जो एरिया है, ये टोटल एरिया, ये कहलाएगा सी टू इन्फिनिटी। तो ये जो हाईलाइट किया हूँ, ये एरिया कहलाएगा ए इंटरसेक्शन -∞ सी, क्योंकि ये ए का एरिया है। तो ये हाईलाइट वाला एरिया ए इंटरसेक्शन -∞ सी, और ये जो हाईलाइट वाला एरिया है ए इंटरसेक्शन सी इन्फिनिटी है। ठीक है, इसको, इस एरिया हाईलाइटेड जो एरिया है ना, इसको हमने जी नाम दिया है, इस हाईलाइटेड एरिया को एच नाम दिया है। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसको हमने ए कहा है, ये जो बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स ए है, ये, और ये जो एरिया है ये यहाँ तक, ये -∞ सी है, और इधर वाला जो एरिया है ये वाला एरिया, ये आपका सी टू इन्फिनिटी है। और ये जो हाईलाइटेड एरिया है जिसको हमने शेडेड किया है वो जी है, जी मतलब ए इंटरसेक्शन -∞ सी, और ये जो हाईलाइटेड एरिया एच है, एच मतलब ए इंटरसेक्शन सी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसे ए जो है जी का एलिमेंट होगा और बी जो है एच का एलिमेंट होगा। यहाँ हमने लिखा है ए बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू एच, तो जी नॉट इक्वल टू 5 है, एच भी नॉट इक्वल टू 5 है। जी और एच का इंटरसेक्शन करते हैं, ये हमारा जी है, एच है, इन दोनों में ए इंटरसेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा आर बन जाएगा, -∞ सी और सी टू इन्फिनिटी पूरा आर बन जाएगा, और ए इंटरसेक्शन आर करेंगे तो पूरा ए आ जाएगा, क्योंकि ए आर का ही सबसेट है। तो जी और एच का यूनियन पूरा ए होगा। जी और एच का अगर हम इंटरसेक्शन करें, ये हमारा जी है, एच है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सी शामिल नहीं है, ये 5 हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन 5 होगा, मतलब जी इंटरसेक्शन एच 5 आ रहा है। और जी और एच दोनों ही ओपन सेट होंगे, क्योंकि ओपन सेट है। देखो ये पूरा जी है ना, ये ओपन सेट है, तो जी भी ओपन सेट हुआ, ये ओपन सेट है, इसी कारण ये पूरा एच है हमारा, ये ओपन सेट है, तो एच भी ओपन सेट। तो हम चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जी भी ओपन सेट हो गया, एच भी ओपन सेट हो गया, है ना। जी इंटरसेक्शन एच से पाई आ गया, जी यूनियन एच से ए आ गया, और जी और एच दोनों ही नॉट इक्वल टू 5 है, जी नॉट इक्वल टू 5, एच नॉट इक्वल टू 5, जी यूनियन एच से ए आया, है ना। और यहाँ पे आप बोल रहे हो जी इंटरसेक्शन एच 5 है, जी और एच दोनों ही ओपन सेट हैं, तो इसका मतलब है दिस शोज दैट ए इज डिसकनेक्टेड, ए डिसकनेक्टेड बन गया, जो कि एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आपने ए को कनेक्टेड बोला था। और ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि आपने बोल दिया था सपोज इफ पॉसिबल ए इज नॉट एन इंटरवल, ऐसे बोल दिया था, इसी कारण कंट्राडिक्शन आया। आपने लिखा था यदि संभव तो माना ए अंतराल नहीं है, इसी कारण कंट्राडिक्शन आया। इसका मतलब है क्लियरली ए इज एन इंटरवल, अतः एक अंतराल है। अब कन्वर्सली करते हैं, कन्वर्सली सपोज दैट ए इज एन इंटरवल, विलोमता माना कि एक अंतराल है, देन वी हैव टू शो दैट ए इज कनेक्टेड, तब हमें दर्शाना है कि ए संबद्ध है। हमने ए को इंटरवल मान लिया है, ए को कनेक्टेड बताना है। सपोज इफ पॉसिबल ए इज डिसकनेक्टेड, अब गलत सपोज कर रहे हैं, हमने ए को कनेक्टेड बताना है लेकिन हम डिसकनेक्टेड सपोज कर रहे हैं। यदि संभव हो तो माना ए असंबद्ध है, देन देयर आर 2 सबसेट जी एंड एच ऑफ ए सच दैट
क्योंकि ए डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड डेफिनेशन सेटिस्फाई होगा। तो दो सबसेट्स होंगे ए के, जी और एच, इस प्रकार से तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जी नॉट इक्वल टू 5, एच नॉट इक्वल टू 5, जी यूनियन एच इक्वल टू ए, जी बार क्लोजर ए, जी बार इंटरसेक्शन एच बार इक्वल टू 5। ये इसलिए आया क्योंकि ए को हमने डिस्कनेक्टेड बोला है, कंट्राडिक्शन तो आएगा, है ना। हमने मान लिया एक इंटरवल है ए बी, ए का सबसेट है ना, ए का सबसेट। ऐसा हमने इसलिए कहा है क्योंकि ए को हमने इंटरवल माना, देखो एज इंटरवल, इस प्रकार का इंटरवल ए के अंदर होगा। इस प्रकार से कि ए जी के अंदर है और बी एच के अंदर है, इस प्रकार से हमने एक इंटरवल लिया ए के अंदर। अब इस इंटरवल ए बी को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें दो सब इंटरवल मिलेगा, ए प्लस बी बाई 2 और ए प्लस बी बाई 2 बी। मतलब ये जो इंटरवल ए बी है ना, इसको बीच से पार्टीशन कर दिए, ये बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट है, ए है बी है, सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है। इतना एरिया जी का है, इतना एरिया एच का है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखो जी और एच का यूनियन से ए बनेगा, जी और एच के यूनियन से क्या बनेगा, एच। ये देखो डायग्राम फिर समझाता हूँ। ये पूरा रियल लाइन है, आप ये पूरा रियल लाइन है। ये जो पूरा बॉक्स है इसको हमने ए कहा है, कैपिटल ए। ये पूरा बॉक्स कैपिटल ए है, तो ये जो कैपिटल ए है वो जी और एच के यूनियन से बनेगा। तो इतना एरिया हमने जी कह दिया और इतना एरिया को एच, है ना, कोई भी आप बोल सकते हो, इसको आप जी इसको एच बोल सकते हो। तो इतना एरिया हमने जी मान लिया, इतना एरिया एच मान लिया। अब ये जो ए और बी जो पॉइंट है, ए और बी दोनों ही ए के पॉइंट है। हमने इसको दो सब इंटरवल डिवाइड करें, ए बी जो इंटरवल को दो सब इंटरवल बना लिए, ठीक है। अब इसका जो सेंटर वाला पॉइंट आया, अगर मान लो ये एच में आता है तो इसको आप B1 नाम दोगे, इसको A1 नाम दोगे। लेकिन अगर ये सेंटर वाला पॉइंट G में आता तो इसको आप A1 नाम देते, ठीक है, और इसको B1 नाम देते। तो ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरवल ए बी है ना, इसका एक सिरा जी में रहे, दूसरा सिरा एच में रहे। जो सब इंटरवल लेंगे A1 B1, उसका भी एक सिरा A1 जी में रहना चाहिए और B1 एच में रहना चाहिए। तो आपको इस इंटरवल को, ये जो इंटरवल है ए बी ना, इसको दो भाग में डिवाइड करना है। तो आपको दो सब इंटरवल मिलेंगे, ए प्लस बी बाई 2 और ए प्लस बी बाई 2 कामा बी। अब इसको A1 इसको B1 बोलोगे या इसको A1 इसको B1 बोलोगे, कोई एक बोलना आपको। या आप कैसे बोलोगे, देखो हमने लिखा है रीनेमिंग द सब इंटरवल बाई A1 B1 फॉर विच A1 जी का एलिमेंट होना चाहिए और B1 एच का। अगर A1 जी का है और B1 एच का है तो उस सब इंटरवल को आप A1 B1, मतलब इसको आप A1 B1 बोलोगे या इसको A1 B1, किसी एक को आपको A1 B1 नामकरण करना है, या तो इसको या तो इसको। अगर ये एच के अंदर है तो ये A1 होगा, ये B1। अगर ये वाला जो पोर्शन है वो जी के अंदर होता तो ये वाला A1 कहलाता है, ये B1 कहलाता, ठीक है। चलिए, तो एक नया सब इंटरवल मिल गया A1 B1। अब फिर से आपको A1 B1 को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो A2 B2 मिलेगा, है ना। इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको सबसे पहले ए बी मिला, उससे छोटा A1 B1 मिलेगा, उससे छोटा A2 B2, इस प्रकार चलते रहेगा। जितने भी A1 A2 AN सब जी का एलिमेंट है, जितने भी BN B2 है सब H का एलिमेंट है। अगर A और B का लेंथ निकालो B माइनस ए आएगा, A1 B1 का लेंथ निकालोगे B1 माइनस A1 आएगा। लेकिन ये A माइनस B का आधा, B माइनस A का आधा होगा, इसका आधा A है ना, इसी को हाफ किए तो ये आया था, तो B माइनस A बाई 2 लिखोगे। और A2 B2 जो इंटरवल उसका लेंथ निकालोगे तो B2 माइनस A2 आएगा, ये इसका आधा होगा, मतलब इसका 1/4 होगा, तो B माइनस A डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। फिर समझाता हूँ, ए बी जो इंटरवल है इसका लेंथ B माइनस ए होगा, B माइनस ए निकालोगे तो इसका लेंथ निकल जाएगा। इसका लेंथ, इसको आधा किए तो ये आया, तो इसका हाफ, मतलब B माइनस ए बाई 2 करोगे तो इसका लेंथ निकल जाएगा B1 माइनस A1। इसका लेंथ निकालोगे तो इसका हाफ होगा, इसका हाफ मतलब इसका 1/4, है ना। तो A2 माइनस B2 माइनस A2 ये हो जाएगा B माइनस ए अपान 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से AN माइनस AN BN का जो लेंथ आएगा B माइनस ए अपान 2 की पावर n। अगर लिमिट लगा दे बोथ साइड इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटी BN इज इक्वल टू लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू, दोनों इक्वल आ रहा है, इक्वल टू 0 है, इतना माइनस इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों इक्वल है। इसको हमने x मान लिया, इसका वैल्यू भी x, इसका वैल्यू भी x हमने मान लिया है। अब AN G का एलिमेंट है, BN H का एलिमेंट है, तो उसका जो लिमिट पॉइंट है वो G के क्लोजर में होगा, इसका जो लिमिट पॉइंट है वो H के क्लोजर में होगा। इसका लिमिट पॉइंट को हमने x कहा है, इसका लिमिट पॉइंट को भी हमने x कहा है। x बिलोंग टू G बार आया और x बिलोंग टू H बार आया, x बिलोंग टू G बार इंटरसेक्शन H बार आ गया, मतलब G बार इंटरसेक्शन H बार नॉट इक्वल टू 5 आ गया, बल्कि आपने G बार इंटरसेक्शन H बार को इक्वल टू 5 कहा था, मैं आपको दिखाया था।
ये देखिए आपने जी बार इंटरसेक्शन एच बार इक्वल टू 5 कहा था और यहाँ पर जी बार इंटरसेक्शन एच बार नॉट इक्वल टू 5 है। दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि आपने ए को डिस्कनेक्टेड मान लिया था, तो आप बोलोगे हेंस ए इज कनेक्टेड, अतः ए कनेक्टेड है।